के मेथड समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है ट्रिगर्स। आपको क्या लगता है कौन से आइडियाज ज्यादा वायरल होते हैं, इंटरेस्टिंग या फिर बोरिंग? तो जवाब है दोनों। एक साइट, एक ट्रिगर, एक स्मेल या एक शब्द। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज हमें एक आइडिया से दूसरे आइडिया की याद दिला सकती है। अब यह जरूरी नहीं कि आइडिया इंटरेस्टिंग हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कोई भी चीज वर्ड ऑफ माउथ यानी कि बात को फैलाने में एक ट्रिगर का रोल प्ले कर सकती है, और एडवर्टाइजर्स इन्हें ट्रिगर का फायदा उठाते हैं। अब जैसे किटकैट कैंपेन को ही ले लीजिए, जहां किटकैट को कॉफी से जोड़ दिया गया है, यानी किटकैट खाने से कॉफी पीने जैसी एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं, इसलिए किटकैट खाने के एडवर्टाइजर्स को यकीन है कि कॉफी देखते ही लोगों को किटकैट की याद आ जाएगी। 2007 की बात है। किटकैट का बिजनेस हर्षे के पास जा रहा था। हर्षे के पास कस्टमर्स को लुभाने के लिए हर प्रोडक्ट था, रीस से लेकर किसेस तक सब कुछ। ऐसे में किटकैट को मार्केटिंग में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द कोई तरीका ढूंढना था। तब कॉलिन चोरक को हायर किया गया किटकैट को फिर से जिंदा करने के लिए, और तब गिव मी अ ब्रेक कैंपेन पास किया गया, जिसके लिए उन्हें नए आइडियाज की जरूरत थी। कॉलिन को एक ऐसा आइडिया आया जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा किटकैट की याद आए, पर उनका यह आइडिया 80s के दशक का कोई कैची सॉन्ग नहीं था। कॉलिन ने किटकैट को कॉफी के साथ जोड़ दिया। एड में कॉफी और किटकैट टेबल में साथ साथ दिखाए जाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि जब भी आपको ब्रेक की जरूरत महसूस हो, आप कॉफी और किटकैट ले सकते हैं, जैसे कि दोनों फ्रेंड्स हों। ये कैंपेन काफी हिट रहा। किटकैट ब्रांड का प्रॉफिट $300 मिलियन से बढ़कर $500 मिलियन तक पहुंच गया। अचानक से किटकैट बहुत ज्यादा बिकने लगी, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कॉफी ने किटकैट के लिए एक ट्रिगर की तरह काम किया। तो कोई भी चीज माउथ पब्लिसिटी से हिट हो सकती है। जो भी चीज लोगों को शेयर करने लायक लगे, लोग उसे दूसरों से शेयर करना पसंद करते हैं। चाहे कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग हो, या कोई एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लोग उसे शेयर जरूर करते हैं। तो आखिर वो कौन से ट्रिगर होते हैं जो एक आइडिया को कंटेजियस बनाते हैं? तो जवाब है कि ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। वो आइडिया टॉप ऑफ द माइंड में होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज जो उस वक्त आपको किसी चीज की याद दिलाए। यानी ट्रिगर कोई भी चीज हो सकते हैं जो आपके माइंड में उस वक्त आए और आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे। चलिए अब एक और चॉकलेट ब्रांड की बात करते हैं। इस नटी कैरेमल चॉकलेट बार का नाम है मार्स। 1997 में नासा ने पाथफाइंडर मिशन लॉन्च किया था। इसका गोल था एक ऐसा लैंडर लॉन्च करना जो मार्स की जमीन से क्लाइमेट और उसके एटमॉस्फेयर से सैंपल कलेक्ट कर सके। इस मिशन में कई $मिलियन खर्च किए गए थे, और मिशन सक्सेसफुल रहा था। पाथफाइंडर अपना टास्क पूरा करने के बाद सलामत धरती पर लौट आया। अब मार्स चॉकलेट बार का नासा के इस मिशन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये चॉकलेट तो फ्रैंकलिन मार्स के नाम पर रखी गई थी, जो कि कंपनी के फाउंडर थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मार्स नाम उन दिनों कंटेजियस हो गया था, और इसलिए मार्स की चॉकलेट की सेल्स भी रातों रात आसमान पर पहुंच गई। हालांकि कंपनी ने अपनी तरफ से सेल्स इंक्रीज करने की कोई कोशिश नहीं की थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि एक ही नाम की वजह से लोगों ने मार्स को चॉकलेट से जोड़ लिया था। उस वक्त मार्स ने किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया था। कंपनी का कोई भी कैंपेन नहीं चल रहा था, पर मार्स नाम सुनकर ही लोगों को मार्स मिशन की याद आ जाती थी, और लोग मार्स चॉकलेट बार खरीदने के लिए टेम्प्टेड हो जाते थे। तो ट्रिगर्स को समझने के बाद अब हम समझेंगे इमोशंस को। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ आर्टिकल या ब्लॉग बाकियों से ज्यादा शेयर किए जाते हैं? तो इसका जवाब है क्योंकि वो लोगों में इमोशंस पैदा कर देते हैं। कोई भी कंटेंट जिससे लोगों को खुशी मिले, गुस्सा आए, डर लगे या उदास कर जाए, ऐसे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। अगर आप कंटेजियस होना चाहते हैं तो आपको लोगों को यह फील कराना होगा कि आप उनकी केयर कर रहे हैं। चाहे आप कोई फिल्म स्क्रिप्ट लिख रहे हो, या कोई कमर्शियल बना रहे हो, या कोई ब्लॉग या बुक लिख रहे हो, जब तक आप लोगों के इमोशंस नहीं जगाएंगे, आप पॉपुलर नहीं हो सकते। तो आप कंटेजियस होने के लिए क्या करेंगे? आप अभी चाहे जॉब कर रहे हो या फिर किसी प्रोडक्ट या टॉपिक को पॉपुलर बनाना चाहते हो, आपको लोगों की फीलिंग्स पर फोकस करना होगा। आप चाहे अपनी प्रेजेंटेशन में कितने ही फिगर्स या फैक्ट्स शेयर करें, किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर जहां आपने उनके इमोशंस जगा दिए, लोग ध्यान से आपकी बात सुनने लगते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे, किटन्स
या पपीज काफी हिट टॉपिक होते हैं। इनके वीडियोस लोगों में इतने पॉपुलर इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोगों का दिल छू लेते हैं और लोगों को बड़े क्यूट लगते हैं। यहाँ पर हम आपको एक टिप देते हैं, अगर कभी आपको कोई टेक्निकल सब्जेक्ट, बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक पर भी बात करनी हो, तो भी आप अपनी स्पीच को कंटेजियस बना सकते हैं। आपका फोकस हमेशा लोगों के इमोशंस पर होना चाहिए। अपने कमर्शियल एड, प्रेजेंटेशन, ब्लॉग, आर्टिकल या स्पीच वगैरह में इमोशंस लाने की कोशिश कीजिए, जिसे देखकर या सुनकर आपकी ऑडियंस को कुछ फील होना चाहिए। इमोशंस के साथ कही हुई बात लोगों को ज्यादा वक्त तक याद रहती है और लोग दूसरों से शेयर भी करते हैं। एंथनी कैफरो गूगल की क्रिएटिव लैब टीम का मेंबर है। उसे गूगल के ग्राफिक डिजाइन इंप्रूव करने के लिए हायर किया गया था। उन दिनों क्रिएटिव लैब एकदम नया कॉन्सेप्ट था। तब गूगल भी अपने शुरुआती दौर में था, इसीलिए उन दिनों गूगल का मेन फोकस सिर्फ एनालिटिक्स पर होता था। उस वक्त इमोशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया ही नहीं था। क्रिएटिव लैब के ज्यादातर आइडियाज हायर पोजीशन में बैठे लोग रिजेक्ट कर दिया करते थे। फिर एक दिन टीम को एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करने का काम मिला जो गूगल के नए सर्च इंटरफेस को हाईलाइट करे। क्रिएटिव लैब के एक टीम मेंबर ने सुझाव दिया कि इस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया जाए कि कैसे बेटर सर्च किया जाए। एक दूसरे मेंबर ने ऑनलाइन ट्रिविया गेम डेवलप करने का आइडिया दिया। इसी बीच एंथनी कैफरो ने देखा कि गूगल में सब कुछ है सिवाय इमोशंस के। गूगल के पास एक अमेजिंग इंटरफेस था जो लोगों को काफी हेल्पफुल सर्च रिजल्ट देता था, लेकिन ये अपने यूजर्स के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो एंथनी ने सोचा क्यों ना एक स्टोरी वीडियो बनाया जाए, जिसे उसने पेरिशियन लव का नाम दिया। इसमें एक लव स्टोरी थी जो गूगल पर सर्च क्वेरीज के जरिए बताई जा रही थी। इस वीडियो क्लिप में कोई एक्टर या वॉइस कुछ भी नहीं थी, सिर्फ म्यूजिक था और वर्ड्स जो सर्च बार में टाइप होते थे। वीडियो कुछ ऐसे शुरू होता था। एक लड़का स्टडी अब्रॉड पेरिस फ्रांस सर्च कर रहा है और उसे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर वो कैफेज नियर लवर म्यूजियम टाइप करता है और रिजल्ट्स पढ़ता है। इसके बाद लड़का जब ये टाइप करता है ट्रांसलेट टू ए स्ट्रेस मिनियन, तो उसे दूर कहीं से एक लड़की की हंसने की आवाज आती है, क्योंकि फ्रेंच में सेंटेंस का मतलब होता है यू आर वेरी क्यूट। वीडियो चलती रहती है। फिर लड़का सर्च करता है हाउ टू इम्प्रेस अ फ्रेंच गर्ल। फिर वो लड़का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एडवाइस, जॉब्स अवेलेबल इन पेरिस, प्लेन की लैंडिंग टाइम और ब्यूटीफुल पेरिस चर्च वगैरह सब सर्च करता है। एक ऑडियंस के तौर पर आप गूगल सर्च के थ्रू डेटिंग से लेकर शादी होने तक ये पूरी स्टोरी देख लेते हैं। और फिर जब लड़का ये सर्च करता है हाउ टू असेंबल अ क्रिब, तो ये स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है और व्यूअर्स एक लड़के की एक प्यारी फ्रेंच लड़की के साथ डेटिंग से लेकर शादी और बच्चा होने तक की पूरी कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पूरी क्रिएटिव लैब ने मिलकर ये वीडियो प्रेजेंट किया। ये वीडियो गूगल सर्च मार्केटिंग टीम को बहुत पसंद आया। इस वीडियो को देखकर टीम मेंबर बड़े इमोशनल और इंस्पायर्ड हुए। सीईओ की वाइफ तक इस वीडियो से बड़ी प्रभावित हुई। ये वीडियो तुरंत गूगल पर कंटेजियस हो गया और तब गूगल ने फैसला किया कि वो इस वीडियो को पब्लिक में रिलीज करेंगे। गूगल टीम के साथ साथ ये वीडियो पब्लिक को भी उतना ही पसंद आया। इस तरह से गूगल का ये वीडियो वायरल हिट हो गया। तो इमोशंस की पावर को समझने के बाद अब हम समझते हैं पब्लिक।